फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास की अवस्थाएं, जो सेकंड चैप्टर है आपका, उससे संबंधित देखेंगे। जैसे कि शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था कितने कितने वर्षों में बांटे गए हैं और इसके अंतर्गत होने वाली जो आपकी जो विशेषताएँ हैं, किस प्रकार से विकास, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, इसको हम देखेंगे। यह चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहले हम जो आपका शारीरिक मानसिक विकास है, जो उसको देखेंगे। शेष अवस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, और बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक विकास, और किशोर अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास। इस प्रकार हम विकास के बाद आपका दूसरा जो पार्ट बनेगा वह बुद्धि लब्धि से संबंधित होगा, और आपका तीसरा होगा जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित। तो देखिए, अब बाल विकास की अवस्थाएं हम देखते हैं। तो जैसे कि अब देखें कि मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उन्होंने उनमें होने वाली परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचानकर यह स्पष्ट कर दिया है कि बाल विकास का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। इनकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, आपका जो शेष अवस्था है, शेष अवस्था को आपको जन्म से 5 वर्ष तक माना गया है, और आपका बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। हम देखें कि विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। देखेंगे शेष अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। शेष अवस्था शारीरिक विकास होने के बाद हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे। तो देखिए, शेष अवस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे। विशेष अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसको ध्यान रखिए। ये लाइन कई एग्जाम में पूछी जाती है कि शेष अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शेष अवस्था में विकास में 2 सोपान होते हैं। पहला सोपान होता है आपका जन्म से 3 वर्ष, और दूसरा होता है 3 वर्ष से 5 वर्ष, पूर्व शेष अवस्था व उत्तर शेष अवस्था। अब देखेंगे, एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बच्चे को देखकर वह यह पता लगा सकते हैं कि वह जीवन में क्या स्थान रखता है। हम देखेंगे शेष अवस्था में आपका शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, उसका भार किस प्रकार, हाइट, सब कुछ देखेंगे। भार है आपका वेट। जन्म के समय और पूरी शेष अवस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 और बालिका का भार 7.13 होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। आप देख सकते हैं लंबाई लेंथ शेष अवस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। आप समझ सकते हैं, शेष अवस्था की शुरुआत की 3 वर्षों में बच्चे की गति अधिक बढ़ती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में 67 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है, तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। देखेंगे सिर या मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। देखेंगे नवजात शिशु का सिर लंबाई उसकी शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। आप समझ सकते हैं, जब उसका शिशुअवस्था में उसकी सिर की जो लंबाई होती है, वह उसका सिर होता है शिशु का लंबाई की कुल 1/4 होता है। इसका मतलब है कि शिशु का जो सिर है वह कुछ ज़्यादा ही गति से बढ़ता है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। हम देखेंगे आपकी हड्डियां हैं। जो नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्याओं में 206 होती हैं। संपूर्ण शेष अवस्था में छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु की भोजन में इन लवणों की अधिकता होती है। आप देखेंगे मांसपेशियां, मसल्स। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्षों की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। अब देखेंगे अन्य अंग हैं आपके। 6ठे माह में दूध के दांत निकल आते हैं। इससे पहले नीचे के अगले दांत निकल आते हैं और 1 वर्ष की आयु में उसकी संख्या 8 हो जाती है।
लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन व कभी तेज व कभी धीमी होने लगती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में अस्थिरता आती जाती है। अब देखेंगे हम आपका बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड देखेंगे। इसमें आपके शैशवावस्था में, शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। और अब आएंगे बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में देखेंगे अपन, बाल्यावस्था में हम बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। ये लाइनें आप ध्यान रखिएगा, जो कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सभी में होती हैं। ये अवस्थाएं 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती हैं। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में विकास में स्थिरता आ जाती है। अब समझ सकते हैं कि आपका जो जो बाल्यावस्था होती है, प्रथम के जो 3 वर्षों में अधिक तेजी से शारीरिक विकास होता है, बाकी के 3 वर्षों में उसमें मजबूती आती है, बाकी विकास धीमी गति से स्थिर हो जाता है। अब देखें कि जो आपकी बाल्यावस्था में भार किस प्रकार से विकास होता है। भार में, वेट, वजन में। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट या देख भी सकते हैं कि जो शुरुआत में लड़की का वजन ज़्यादा होगा, बाद में लड़की का वजन ज़्यादा होने लगता है। और देखें कि लंबाई, लेंथ, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंची बढ़ती है। अब आपसे पूछा भी ऐसा पूछा प्रश्न प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था में लंबाई किस प्रकार बढ़ती है, तो आप लिख सकते हैं कि इसे बहुत कम गति से बढ़ती है। देखेंगे हड्डियां हैं। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। देखिए कि दांत, बाल्यावस्था की अवस्था में दूध के दांत गिरने लगते हैं, उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12-13 वर्ष की अवस्था में सभी दांत निकल आते हैं। देखिए मांसपेशियां हैं आपकी। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालकों की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होने लगती हैं। अन्य अंग, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स देखेंगे। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा अपनी शारीरिक गति तथा नियंत्रण गति सीख जाते हैं, नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। हम देखेंगे आपका किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। जैसे कि हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था पढ़ने के बाद हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास पढ़ने वाले हैं। अब आपकी शैशवावस्था को कहा जाता है कि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और बाल्यावस्था को कहा जाता है यह जीवन का अनोखा काल है। अब देखेंगे किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। किशोरावस्था को कहा जाता है कि जीवन का यह सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि किशोरावस्था में इतने अधिक परिवर्तन होते हैं कि बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं और कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। आपको इसमें संभल कर चलना होता है। इसमें बच्चा किसी गलत रास्ते पे भी जा सकता है और इसमें बच्चा अपना होनहार और अपनी स्टडी को लेके बहुत ही मजबूत बन सकता है। तो यह परिवर्तन काल कहा जाता है और कठिन काल होता है। ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालकों में 11 से 18 वर्ष की आयु तक विकास होता है। आकार एवं भार किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में हमने जो शैशवावस्था का देखा और बाल्यावस्था का देखा, इसके बाद हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है इसमें हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे आकार और भार। देखेंगे इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। अब देख भी सकते हैं ध्यान से, तेजी से बढ़ती है। लंबाई, बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक, बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन देखेंगे। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियां हैं। हड्डियां में पूर्ण मजबूती आ जाती है किसमें, किशोरावस्था में, और कुछ हड्डियां एक दूसरे से जुड़ भी जाती हैं। इस प्रकार हम अन्य अंगों का विकास इस अवस्था में आंख, नाक, कान, त्वचा, स्वादेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है किशोरावस्था में।
विभिन्न ग्रंथियों का विकास किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल ग्रंथियां प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय रहते हैं। वे अपने कार्य को स्वयं करने लगते हैं और कार्य करने में रुचि रखते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। किशोरावस्था किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती हैं और विकसित होती हैं, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गतिविधियां किस प्रकार की हैं? गतिविधियां प्रशिक्षुओं की चर्चा करें। विभिन्न अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं? प्रशिक्षणार्थियों ने निकलकर निम्न बिंदु आ सकते हैं, जिस पर पूरे समूह में चर्चा की जाए। शारीरिक विकास में तीव्रता किस स्तर पर सबसे अधिक होती है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किशोरावस्था को परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है? इस प्रकार गतिविधियां चर्चा करके निकलवाएं और उनसे चर्चा करें ताकि पुनरावृत्ति हो सके। आपकी देखें कि पुनरावृत्ति बिंदु है। बाल्यावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। 3 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास की तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था विभिन्न परिवर्तनों की अवस्था है। आप इसको ध्यान रखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि शारीरिक विकास अधिक कहाँ होता है, तो 3 से 9 वर्ष तक। बहुत प्रश्न है, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास देखिए। अभी हमने देखा शारीरिक विकास किस प्रकार हुआ, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और आपका किशोरावस्था में शारीरिक विकास। हम देखेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। हम देखेंगे जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। वह अपने वातावरण को नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है, वह अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने लगता है। जन्म के 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेता है, दूध पीने कष्ट अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज को देखकर आकर्षित होना, कभी कभी हंसना और क्रियाएं करना। इसके अलावा देखेंगे 4 से 6 माह तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वह अपना नाम समझने लगता है। अब इसको घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई छोटा बच्चा है जो आप इसमें पढ़ के 3 माह का शिशु क्या करता है आप इसमें देख कर सकते हैं, और 6 माह का क्या करता है आप इसमें भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हम देखेंगे 7वें माह में वह 9 माह तक घुटने के बल चलने लगता है, सहारे से खड़े होने लगता है। आप देख सकते हैं कोई चेयर मेज वगैरह रखी रहती है तो बच्चा उसको पकड़ के खड़ा हो जाता है। 10वें माह में 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। दूसरे वर्ष में शब्द व वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है, कविता कहानी छोटी छोटी सुनाता है और शरीर के अंगों को पहचानने लगता है। कि अब पूछेंगे कि ये क्या है तो वह बता देगा कि यह हमारा हाथ है, यह पैर है, यह आँख है। इस प्रकार चौथे वर्ष तक वह 4-5 वर्ष तक गिनती लिखना, अक्षर को लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। अब वह पहचानने लगता है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। हम देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए इन्हें मानसिक विकास से अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क और चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। यदि वह रास्ते में कुछ देखकर आता है, आप उससे पूछते हैं कि वहाँ क्या हुआ, तो आपको वह कुछ बता सकता है कि उसमें इस प्रकार से घटना घटित हुई। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, जैसे उसे लकड़ी, कागज, मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। आप देख भी सकते हैं, आपने देखा भी होगा। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में होने लगता है। बच्चे लिखने, पढ़ने और सीखने में अधिक रुचि रखते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे अधिक रुचि लेकर खेलते हैं। वह पहेली बुझाने, समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित होने लगता है। हम देखेंगे किशोर अवस्था में आपका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोल्ट स्किन।
देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमाओं को छू लेता है। इसका मतलब है कि आपका किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। किशोरावस्था किशोर किशोरियों की स्मरण शक्ति में स्वायत्त आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क एवं विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रणों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। कभी कभी यह दबा सपनों में देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति के साथ साथ किशोर किशोरियों में वाक कटुता आ जाती है। सब कुछ हो जाता है इसमें। वह अपनी जो, अगर उनसे कोई कुछ बोल दे तो वह सहन नहीं कर सकते हैं, मतलब इंसल्ट फील करते हैं तो वह उसका जवाब देते हैं, मतलब वह गलत भी बोल सकते हैं। सहन शक्ति नहीं रहती उनके अंदर, नियंत्रण नहीं रख सकते हैं अपने ऊपर। किशोरावस्था में ऐसे ही कुछ परिवर्तन होते हैं। हम देखेंगे इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था में से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है, इसलिए किशोर किशोरियों को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। हम आपका जो बुद्धि हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे, और आपके इस चैप्टर के हम 3 पार्ट बनाएंगे और आपको छोटे छोटे पार्टों में बांट देंगे, इसलिए आपको समस्या ना हो। सो हम मिलते हैं अगले पार्ट में बुद्धि से रिलेटेड चैप्टर में। इसके टॉपिक पर जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि लब्धि क्या है, किसने कैसी परिभाषाएं दी हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस प्रकार के है, और कौन सी बुद्धि लब्धि कितने तक मानी जाती है, आप अगली वीडियो में देखेंगे। सो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम आपके साथ आपके टेट और सुपर टेट एवं आपके अध्यापक बनने तक के सफ़र तक साथ रहेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।